0 से 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में आसान हुआ अनुपातों का सारणी बनाना। देखिए कैसे माने, अगले वीडियो में हमने आपको समझाया था कैसे साइन का मान निकलता है। आइए इस वीडियो में साइन का मान बनाते हैं। देखिए बेटा 0 डिग्री आपका हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है 30 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है 45 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है 60 डिग्री हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ पे आपका क्या होता है थीटा होता है बेटा। पहला क्या होता है साइन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कॉस। इस क्रम में लिखना होगा आपको। साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है बेटा टेन होता है, टेन के बाद क्या आता है आपका कॉट आता है, कॉट के बाद क्या लिया बेटा हमने सेक ले लिया, फिर उसके बाद क्या हो गया आपका कोसेक हो गया। इस तरह से इस क्रम में हम ले लेंगे मान को। अब इसका इस तरह से लाइनिंग अपना खींच लीजिए याद करने के लिए मान को। इस तरह से लाइनिंग बना लेंगे हम सभी। लाइनिंग बनाने के बाद आपका क्या हो जाएगा ये चीज़, इसको हम इस तरह से कर दिए। ये आपका हो गया मान, सबके एक एक खाने के मान हमें इस खाने में मान भरेंगे और इसको आसानी से हम इसको याद कर लेंगे। जो अगले वीडियो में देखा होगा वो आसानी से उसको समझ जाएगा। हमने नंबर ऑफ फिंगर का उपयोग किया था, आ जाइए अब इसमें यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। यूज ऑफ फार्मूला, यूज ऑफ फार्मूला। इसमें कौन कौन से फार्मूले उपयोग होंगे बेटा। एक होगा आपका फार्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 के कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1 के साइन थीटा। इस तरह से मान आपको याद करने होंगे। और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे क्या होता है बेटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आइए आगे वीडियो को देखते हैं क्या किया जाता है। और एक होता है कॉस थीटा बराबर आपका होता है 1 के सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 के कॉस थीटा। ये सब तीनों फार्मूलों का इसमें क्या होगा यूज होगा, जिसकी सहायता से हम ये पूरी सारणी बना लेंगे। किसी का फार्मूला देखे होंगे तो पाई/4 लेकर चलता है, तो डिवाइड करता है, बटे में अंडर रूट को 4 मानता है। तो ये सब झंझटों से दूर हटिए, आइए आसानी तरीके से फार्मूले को हम सीखते हैं। तो साइन 0 का मान बेटा नंबर ऑफ फिंगर, 0 नंबर हमारा डिग्री है इस पर, तो इस पर क्या हो जाएगा आपका पहला 0 नंबर दिया गया, तो इसमें क्या होता था मान 0 होता था। फिर उसके बाद दूसरा 1 है, तो 1 के अंडर 1/2 रहता था, तो 1 क्या हो जाता है 1/2, हमने अगले वीडियो में बताया था। तीसरे नंबर पे आ गया बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 होता है तीसरे नंबर पे, तो 2/2 क्या होता है 1/2 होता है। और 60 अंश का मान आपका बेटा कड़ी में 3/4, ये चौथे फिंगर पे तीसरे नंबर का होता है, जो कि क्योंकि नंबर हम 0 से स्टार्ट करते हैं इसलिए ऐसा होता है मान। साइन 90 का मान क्या हो गया बेटा 1 होता है। ये साइन की एक लाइन अगर आप मान नंबर ऑफ फिंगर से अगर याद कर लें तो आसानी से सभी सारणी बना सकते हैं बेटा। यही जस्ट यही मान को उल्टा कर दो, इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2 हो गया। फिर उसके बाद 1, ये बीच की वैल्यू वही चीज़ रहेगी 45 का मान। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, जो साइन के 30 अंश का मान होगा वो कॉस के 60 अंश का मान होगा। और लास्ट में आपका यह क्या हो गया 0 हो गया बेटा। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बटे बेटा 1 का भागा 0 में दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। अगर इसका भागा 2 से 2 कट गया बेटा, तो यहाँ क्या बचा √3 कैसे आ गया 1/2 अपान के क्या हो जाएगा बेटा कड़ी में 3/2 करोगे तो 2 से 2 कट गया, तो आया क्या 1 के कड़ी में 3, तो यह क्या हो जाएगा 1 के कड़ी में 3 हो गया। फिर उसके बाद इसका नीचे से नीचे कट गया बेटा, ये सेम है कट गया तो आएगा सिर्फ क्या 1। अब ये नीचे से नीचे कट गया, ऊपर क्या बचा बेटा ये आपका 3। क्यों कट रहा है बेटा क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, तो इसलिए इन दोनों को बटे में हमने मान लिया। अब 0 का डिवाइड किसी में करोगे बेटा तो क्या आता है इन्फिनाइट, जिसका कोई नॉट डिफाइंड या तो कहो या तो इन्फिनाइट कहो या तो अपरिभाषित हिंदी में इसको कहो। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का क्या होता है उल्टा होता है, हमें पता है हमने फार्मूला पढ़ा है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा होता है, पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस मान को हम उल्टा इसमें भर देंगे, इन्फिनाइट हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया कड़ी में 3 हो गया। फिर 1 बीच का वैल्यू, तो बीच का 1 वैल्यू नहीं होगा 1 क्या हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। फिर उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 आपका हो गया कॉस थीटा होता है बेटा। तो यहाँ पे एक सेक थीटा का मान कॉस का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 1/1 लिखोगे तो 1 ही मान आएगा। सेक का इसका उल्टा का जो नीचे हो बेटा वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये मान नीचे तो क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये कड़ी में 2 क्या आपका दिया कड़ी में 3/2 दिया है बेटा। तो हम फार्मूला पढ़े 1/cos थीटा, जब ये मान नीचे रखोगे तो जो नीचे वाला वैल्यू होगा क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ हो जाएगा। बस आपको क्या करना है इस क्रम को उल्टा कर देना है। तो 1/2 था तो 2 हो गया, 1/2 है तो 2 हो गया। अब ये 1 क्या हो जाएगा 0, तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है बेटा इन्फिनाइट। कैसे 1/0 इक्वल टू क्या था इन्फिनाइट। कभी आप इसमें डिफाइन इसको कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, आ जाइए कोसेक। अब इसी के जस्ट उल्टा मान भर लो, जैसे साइन के लिखे थे कॉस में वैसे ही कोसेक में भी लिखना है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो गया, फिर 2 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका √2 हो गया, फिर 2/√, क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। इस
तरीके से हम साड़ी के मान को आसानी से याद कर सकते हैं बेटा। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और में